Good morning students. This is chapter triangle exercise 6.2. जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कर लिया था, तो आज चलिए आज इसके आगे वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 6 से देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें फिगर पे बहुत ध्यान देना है। आज देखिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया था, 5 और 6 क्वेश्चन में एक रिलेशन देखेंगे। एक्चुअली में क्या है, जब हम लोग 7 क्लास में एक चैप्टर पढ़ते थे ना, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स, उसमें एक ऑब्जेक्ट का बताया जाता था, साइड व्यू, टॉप व्यू, इन सब चीज़ों को पढ़ते थे ना, तो उस टाइम हमें सब ये बिल्कुल बड़ा इजी सा लगता था। कहते थे अरे इसमें क्या है, फ्रंट व्यू किसी चीज़ को सामने से देखना, साइड से देखना, ऊपर से देखना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क तो पड़ता है। अभी आपको फ़र्क पड़ेगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का जो फिगर है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने उसी फिगर को, सेम जो पिरामिड सा फिगर बना हुआ है, उस पिरामिड को हम फ्रंट व्यू या साइड व्यू कह सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम उसका व्यू देख रहे हैं वो टॉप व्यू है। ऑब्जेक्ट सेम है, बस हम उसको ऊपर से टॉप व्यू कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR। ये देखिए कॉन्सेप्ट पीछे वाले क्वेश्चंस का ही है। If two sides are parallel in a triangle then it divides the other two sides in the same ratio। इस कॉन्सेप्ट को हमें, इस थ्योरम को लेना है जो आपकी फर्स्ट थ्योरम पे डिपेंड कॉन्सेप्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें ऊपर टॉप व्यू दिया हुआ है। तो देखिए, पहले इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में सिंस ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी क्या है, ये पी क्यू के पैरेलल है, देयरफॉर इनका जो रिलेशन है वो साइड का रिलेशन इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर ओ ए अपान देयरफॉर ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। इन द सेम वे जो दूसरा ट्राइंगल है ब्लू वाला, उसमें देखते हैं ए सी पैरेलल पी आर एंड देन ओ सी अपान सी आर इक्वल टू ओ ए अपान ए पी। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए इसी तरह के स्टेटमेंट आते रहे। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ओ ए अपान ए पी है ये दोनों में आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है। इट मीन्स अब क्या होगा कि ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा। बस इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या होता है, ओ सी अपान सी आर इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। दस इन ट्राइंगल, देखिए ये रिलेशन आ गया है। अब हम ये जो पहले हमने इन ट्राइंगल्स को लिया था, एक इस ट्राइंगल को लिया था, एक इस ट्राइंगल को लिया था। अब उनसे जो हमें ये रिलेशन मिला है उसको छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे पीछे वाले, बैक साइड वाले ट्राइंगल की, जो येलो कलर से किया हुआ है। तो इसी रिलेशन को अगर हम इससे कनेक्ट करके देखते हैं, इस फिगर से कनेक्ट करके देखते हैं, तो ये जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ सी अपान सी आर इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। ये जो रिलेशन दिया गया है ये इसी का दिया हुआ है। इसका मतलब है बी सी साइड ओ क्यू एंड ओ आर को एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो कि ये यहाँ से रिलेशन मिल जाता है, इस जगह से मिल जाता है रिलेशन। इसका मतलब बी सी पैरेलल क्यू आर। सिर्फ इतना सा प्रूव करना था आपको। उस आगे वाले दोनों ट्राइंगल के रिलेशन को लेके जब उसको इक्वल किया तो हमें ये तीसरे वाले का रिलेशन मिल गया जो पीछे से कनेक्ट हो रहा है, ये बैक साइड में येलो कलर का, तो ये रिलेशन मिल जाता है। हैंस लाइन बी सी डिवाइड्स ट्राइंगल ओ क्यू आर इन द सेम रेशियो, देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आर, और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू
the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9th में पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हमें इस थ्योरम में यूज़ करना है। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम सीधे सीधे सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। इसका मतलब ये है कि साइड ए बी पे जो ये एक डी मिड पॉइंट है और डी साइड बी सी के पैरेलल है। तो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये प्रूव करिए कि ई इज़ आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए सी। बस इतना सा प्रूव करना है। सिंस हमारा डी ई क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। इसका मतलब जो हमारी थ्योरम 6.1 है वो क्या कहती है, वो कहती है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो क्या होगा, 1/1। ये 1:1 का रेशियो आएगा इसमें। तो ए डी अपॉन डी बी क्या हो गया, 1/1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और ये जब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है, ए ई इक्वल टू ई सी। अब देखिए जब ए ई और इक्वल टू ई सी आ गया, इफ़ ए ई इक्वल टू ई सी देन इट शोज दैट ई इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। इसका एक मिड पॉइंट है और ये क्वेश्चन में बस इतना सही स्टेप था, इतना ही प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। इसमें भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 7th की तरह है, बस इसमें उसी का जस्ट अपोजिट आपको प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था डी पैरेलल टू बी सी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये गिवन था, बट इसमें हमें डी पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, रेशियो सेम दिया है, ये मिड पॉइंट दे रखा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो कह रहा है डी भी इस साइड का मिड पॉइंट है और ई भी इस साइड का मिड पॉइंट है। देखिए अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डी बी, इसका रेशियो क्या होगा, 1/1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या आएगा, 1/1 या 1 ही रेशियो होगा इसका। इन द सेम वे ए ई अपॉन ई सी, ये भी क्या आएगा, इसका रेशियो भी 1/1 होगा। तो ये पहले वाला जो इक्वेशन था ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये था, और इक्वेशन नंबर 2 ये है। फ्रॉम 1 एंड 2 जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या प्रूव होगा, ए डी अपॉन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या प्रूव होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें एक रिलेशन मिल जाता है। और 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर डी लाइन इसके अदर्स 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इट मीन्स डी ई पैरेलल बी सी। बस ये वाला क्वेश्चन भी इतना सा ही स्टेप्स है इसमें। Now this is question number 9. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO upon BO equal to CO upon DO. तो ये भी देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हम आपको टेक्निक बता दे रहे हैं। एक बार आप ट्राइंगल ये वाला लेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, और दूसरी बार हमें ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है, इधर वाला जो ट्राइंगल है ना ये वाला। अब देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया है, इसके बाद हम ऐसे ये वाला पूरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डी सी। और अभी जो ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी बी, ये ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इस तरह से हमें इन ट्राइंगल्स को यूज़ करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल डी बी ए, पहले हमने ब्लू वाला ट्राइंगल लिया। सिंस ई क्यू पैरेलल ए बी, ई क्यू ए बी पैरेलल है, तो हमें इसका ये रिलेशन मिल जाता है, ए अपॉन डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ।
एक ये रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट टाइम आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इस जो हमने डॉटेड किया हुआ है। इस ट्राइंगल में भी आपको एक रिलेशन मिलेगा। इसके बाद आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, ये जो डॉटेड वाला ट्राइंगल बना दिया है इसको आपको लेना है, इस वाले ट्राइंगल को यूज़ करना है। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया था जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ADC में। तो यहाँ भी एक रिलेशन मिलेगा सिंस EO, यहाँ भी सिंस EO पैरेलल DC, ये DC के पैरेलल है, देयरफॉर AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। ये हमें इस ट्राइंगल से, जो डॉटेड ट्राइंगल है, इससे रिलेशन मिल जाता है। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। और 1 2 को आप देख रहे हैं कि इसका देखिए लेफ्ट साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हमें जो रिलेशन मिला फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या रिलेशन मिला, देखिए इन दोनों से क्या रिलेशन मिला, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। और इसमें BO और CO और BO को दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये मिल गया AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फिगर पे ही ध्यान देना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए इसी में जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, बिल्कुल अपोजिट दे रखा है। 9th वाले क्वेश्चन का ये बिल्कुल अपोजिट फॉर्म है। गिवन में ये रिलेशन दिया हुआ है, तो जो पहला इक्वेशन हमारा क्या बन जाता है, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। यहाँ पे हमने इसको इंटरचेंज कर लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना। तो यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, BO को यहाँ ले गए और CO को नीचे ले आए। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ADB, ये पहले वाला ये वाला ट्राइंगल लिया गया है। यहाँ भी पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं, इस ट्राइंगल को लिया। इन ट्राइंगल ADB सिंस EO पैरेलल AB, देन AE इक्वल टू D इक्वल टू BO अपॉन DO। एक दूसरा वाला रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब देखिए उसी इक्वेशन को जब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो BO अपॉन DO की जगह क्या हमने लिख दिया, AO अपॉन CO। इसलिए इस स्टेटमेंट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल ADC सिंस EO डिवाइड द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देयरफॉर EO पैरेलल DC। ये DC के पैरेलल आ जाता है। अब देखिए यहाँ फिगर पे ध्यान देंगे, अभी हमने क्या प्रूव कर लिया, EO पैरेलल DC। EO और DC पैरेलल है, ठीक है ना। और इसके पहले जो ट्राइंगल लिया था वहाँ पे क्या पैरेलल प्रूव कर लिया था, EO पैरेलल AB, इसको प्रूव कर लिया था। देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल हो जाती है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या प्रूव हो जाता है, इट इज़ अ ट्रेपेजियम। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हो जाते हैं। हमारी बात पे ध्यान ज़रूर रखेंगे, जो फिगर है फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।